जय श्री राम। काकभूषण जी गरुण जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे गरुण जी, हमसे अगर निम्न स्तर का भी कोई प्राणी है लेकिन वो हमारी हित की बात करता है तो उससे प्रेम करना चाहिए। और क्या कहते हैं, सुनिए। स्वार्थ साच जीव कहूँ ये हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजे रघुवीरा। हे गरुण जी, जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुनाथ जी का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विधन प्रशंसहि तेहि, राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। हे गरुण जी, जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा भी जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। काकभूषण कहते हैं कि मेरे इस जो मैं काग रूप में मैं कौवे का शरीर जो मैंने धारण किया है, इसी में मुझे भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई है, राम में भक्ति उत्पन्न हुई है। और इसलिए यह शरीर कौवे का शरीर मैं बहुत ही इसके साथ, इस कौवे के शरीर के साथ, मेरे इस शरीर के साथ मुझे बड़ा प्रेम है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। हे गरुण जी, मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु मेरी इच्छा पर है, जब मैं चाहूँगा तभी ये शरीर त्याग सकता हूँ, नहीं तो नहीं। ऐसा मुझे वरदान मिला है। फिर भी मैं ये कौवे का शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि इस कौवे के शरीर से ही मुझे राम में भक्ति हुई है। नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए, जोग जप तप मखदाना, कवन जोनि जन्मे उजाह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। हे गरुण जी, अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। मैंने बहुत सारी, हर योनि में मैंने जन्म लिया है, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। मुझे सुख शांति मिली थी इस कौवे के रूप में ही। देखे करि सब करम गोसाई, सुखी न भयऊँ अबहि की नाई, सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई गरुण जी, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। भगवान शिव की कृपा है मुझ पर, मैं मोह को नहीं प्राप्त होता हूँ, इसलिए मुझे पुराने जन्मों की सारी कहानियाँ, सारी कथाएँ, मेरा जीवन कैसे बीता, सब मुझे याद है। प्रथम जन्म के चरित्र कहाऊँ सुनहु बिगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर नारी धर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। काकभूषण कहते हैं, हे गरुण जी, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म पर आए, अर्थात धर्म पर नहीं चलते थे और वेद के विरोधी थे, वेद सम्मत बात को मानते थे। एक कलयुग था जिसमें वो कलयुग जो है पापों का मूल था। तेहि कल युग को सलपुर जाई, जनमद भयऊँ शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। हे गरुण जी, उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। काकभूषण कह रहे हैं कि मैं अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर पाकर जन्मा, लेकिन मैं शंकर जी का सेवक था और सभी देवता जितने थे सबकी मैं निंदा करता था, और मुझे बड़ा घमंड था। शंकर जी की मैं पूजा करता था, उन्हीं को मैं मानता था। धन मद मत परम पाचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला, यद्यपि रहे रघुपति राजधानी, तद्यपि न कछु महिमा तब जानी। हे गरुण जी, मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी अर्थात बहुत ही वाचाल था, बात करने वाला बातूनी था, और उग्र बुद्धि वाला था। मेरी बुद्धि बड़ी उग्र थी, तेज थी। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था, बड़ा घमंड था मुझे। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, फिर भी मैंने उस समय उसकी महिमा
कुछ भी नहीं जानी। भगवान राम की महिमा या उस अयोध्यापुरी की महिमा मैं नहीं जान पाया। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा, कौन जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। हे गरुण जी, अब मैंने अवध का, अयोध्या का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वहाँ निवास करता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है, भगवान राम के का भक्त हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे, अर्थात पापों में लिप्त थे। जब मैंने वहाँ जन्म लिया तो उस समय सब पाप परायण थे, सभी पुरुष स्त्री पाप में लिप्त थे, बुरे कर्म किया करते थे, अधर्म किया करते थे, वेद सम्मत बात नहीं करते थे। कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम भिन निजमति कल्पी करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, अर्थात सभी धर्मों को नष्ट कर दिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए, जो अच्छे अच्छे ग्रंथ वो गायब हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। जो दम्भी थे, घमंडी थे, गर्वीले थे, वे अपनी बुद्धि से अपने नए नए धर्म संप्रदाय, धर्म की बातें प्रकट कर दिए, मतलब उन्हें उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। अपने अपने ढंग से अपना अपना एक धर्म बना लिया, उसको प्रचार करने लगे। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहाँ कछु करि धर्म। हे गरुण जी, सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन गरुण जी, सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ कि कलयुग में कैसा धर्म चल रहा था, उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। जय श्री राम।